सावधान, अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधी नजर रखते हैं तो इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करना। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया के मीडिया में एक ही शोर गूंज रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। व्हाइट हाउस से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं और इसे एक बहुत बड़ा वैश्विक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई दुनिया में हमेशा के लिए शांति आ गई है या फिर ये सिर्फ एक 60 दिनों का ऐसा खतरनाक छलावा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक खेल चल रहा है? आज बचत बुलेटिन पर हम इस तथाकथित शांति समझौते की ऐसी परतें खोलेंगे जो आपको अंदर तक हिला देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। पूरी दुनिया को इस समय ये बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस से शांति का सफेद धुआं निकला है, लेकिन सच तो ये है कि जमीनी स्तर पर ऐसी कोई ठोस और स्थायी ऐतिहासिक डील हुई ही नहीं है। सरल और साफ शब्दों में कहें तो ये कोई फाइनल पीस ट्रीटी नहीं, बल्कि केवल 60 दिनों का एक सीज फायर एक्सटेंशन यानी युद्ध विराम का अस्थायी विस्तार है। जो कूटनीतिक बातचीत पर्दे के पीछे पहले से चल रही थी, उसे बस आधिकारिक तौर पर अगले 60 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए और अमेरिकी चुनावों के बाद उनकी छवि को एक महान शांति दूत के रूप में चमकाने के लिए इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया जा रहा है। जबकि गहराई से विश्लेषण करने पर यह समझौता पूरी तरह से नील बटा सन्नाटा नजर आता है। ये सिर्फ एक अस्थायी एग्रीमेंट यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसका मकसद असली मुद्दों को सुलझाना नहीं बल्कि किसी तरह समय काटना है। इस पूरे 60 दिनों के समझौते का सबसे बड़ा और तात्कालिक नतीजा जो दुनिया के सामने ढोल पीट कर दिखाया जा रहा है वो ये है कि अमेरिका ने ईरान पर से इतना ब्लॉकेड यानी समुद्री और व्यापारिक प्रतिबंध कुछ हद तक कम किया है और इसके बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता वैश्विक व्यापार और जहाज़ों के लिए फिर से खोल दिया है। वैश्विक मीडिया इसे एक अभूतपूर्व कामयाबी के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इस असलियत को गहराई से समझिए। ये कोई नई कूटनीतिक रियायत नहीं है, बल्कि केवल पुरानी यथास्थिति यानी स्टेटस को बहाल करना है। ईरान पहले दिन से ही कह रहा था कि अगर आप हमारे तेल जहाज़ों को अवैध रूप से नहीं रोकेंगे तो हम भी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग को खुला रखेंगे। याद रखिए, इस बेहद संकरे व्यापारिक मार्ग से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है और इस संवेदनशील रास्ते का केवल 60 दिनों के लिए सुरक्षित होना किसी स्थायी राहत की गारंटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वैश्विक बाजार को एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिला रहा है। आखिर दुनिया भर के बड़े भूराजनीतिक विशेषज्ञ इस समझौते को एक खोखला राजनीतिक नाटक क्यों कह रहे हैं? इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण ये है कि इस 60 दिनों के MOU में उन बुनियादी और सबसे गंभीर मुद्दों पर बात तक नहीं की गई है जो इस पूरे दशक पुराने विवाद की असली जड़ हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसकी यूरेनियम संवर्धन की बढ़ती हुई क्षमता और उसकी बेहद खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक, इन सभी संवेदनशील विषयों पर इस पूरे समझौते में पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। ओबामा के कार्यकाल के दौरान जो JCPOA यानी परमाणु समझौता हुआ था, उसे आधार बनाकर केवल भविष्य में बातचीत करने का एक खोखला वादा किया गया है। लेकिन इन 60 दिनों के दौरान ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को पूरी तरह से रोक देगा, इसका कोई ठोस रोड मैप या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का ढांचा इस एग्रीमेंट में मौजूद नहीं है, जो ये साफ करता है कि ये समझौता बेहद कमजोर और खोखली नींव पर खड़ा किया गया है। अब बात करते हैं इस पूरे वैश्विक खेल के उस सबसे बड़े और आक्रामक खिलाड़ी की जो इस तथाकथित शांति समझौते की सबसे कमजोर कड़ी साबित होने वाला है, और वो देश है इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इस 60 दिनों के किसी भी अमेरिकी ईरानी समझौते का हिस्सा नहीं है, न ही इसे मानता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय और उनकी सरकार का बहुत सख्त रुख है कि वो लेबनान और गाजा के जिन हिस्सों पर सैन्य रूप से कब्जा कर चुके हैं, वहां से अपनी सेना को 1 इंच भी पीछे नहीं हटाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की ये बेहद कड़ी और गैर परिवर्तनीय शर्त है कि मध्य पूर्व में कोई भी शांति तभी संभव है जब लेबनान और गाजा में इजरायली सैन्य हमले तुरंत और पूरी तरह से बंद हों। नेतन्याहू के अपने राजनीतिक अस्तित्व और देश की घरेलू राजनीति के लिए इस क्षेत्र में तनाव और युद्ध का माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए इजराइल का ये आक्रामक रुख इस 60 दिन की कागजी डील को 4 दिन भी टिकने नहीं देगा। इस पूरे 60 दिनों के कूटनीतिक समझौते में अगर किसी देश को सबसे बड़ा और एक तरफा आर्थिक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो देश केवल और केवल ईरान है। ईरान इस समय न सिर्फ विदेशों के बैंकों में जब्त पड़ी अपनी राष्ट्रीय संपत्तियों को वापस हासिल करने की राह देख रहा है और अपने वैश्विक तेल व्यापार पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में बड़ी ढील चाहता है, बल्कि वो अमेरिका से पिछले सालों में हुए आर्थिक नुकसान के लिए भारी भरकम मुआवजे की भी मांग कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों और वित्तीय रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अमेरिकी प्रशासन से 3 लाख करोड़ से लेकर 8 लाख करोड़ रुपए तक के भारी हर्जाने की जिद पर अड़ा है। ईरान का ये अड़ियल रुख साफ करता है कि वो किसी दीर्घकालिक शांति के लिए नहीं, बल्कि प्रतिबंधों के कारण अपनी चरमराई हुई घरेलू आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए इस 60 दिनों के कीमती समय का फायदा उठा रहा है। और अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति के दबाव में इन नाजायज आर्थिक मांगों के सामने झुकने को मजबूर दिख रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ड्रामे का आप पर, हमारी आम जनता पर और हमारे घरेलू वित्तीय बाजारों पर सीधा क्या असर होने वाला है। जैसे ही वैश्विक बाजारों में इस अस्थायी समझौते की शुरुआती खबर आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में एक कृत्रिम गिरावट देखने को मिली, जिससे भारतीय शेयर बाजार को भी कुछ समय के लिए एक राहत भरा बूस्ट मिला। लेकिन बचत बुलेटिन आपको सावधान कर रहा है कि इस अस्थायी भ्रम में बिल्कुल न आए। जैसे ही इन 60 दिनों की मियाद खत्म होगी या फिर इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ये खोखला समझौता बीच में ही टूटेगा, कच्चे तेल की कीमतें अचानक से फिर से आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और घरेलू महंगाई पर पड़ेगा, जिससे आपकी रसोई का बजट बिगड़ेगा और भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली का दौर आ सकता है। ऐसे अत्यधिक अनिश्चित, अस्थिर और बेहद संवेदनशील वैश्विक माहौल में बड़े वित्तीय विशेषज्ञों और बचत बुलेटिन की कोर रिसर्च टीम की आपको क्या विशेष सलाह है? आपको अपनी गाढ़ी कमाई और निवेश को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए इस समय क्या कदम उठाने चाहिए? हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस 60 दिन के शांति के छलावे में आकर निवेशकों को शेयर बाजार में बहुत आक्रामक रूप से बड़ा पैसा एकमुश्त लगाने से बिल्कुल बचना चाहिए। ये समय अपनी पूंजी को बचाने का है, न कि अंधाधुंध जोखिम लेने का। अपने निवेश पोर्टफोलियो में तुरंत विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन लाएं और सोने यानी डिजिटल या फिजिकल गोल्ड जैसे सबसे सुरक्षित निवेश के पारंपरिक विकल्पों में अपना कुछ हिस्सा जरूर बनाकर रखें, क्योंकि जब भी ये भू राजनीतिक संकट दोबारा भड़केगा तो सोना ही आपकी पूंजी की ढाल बनेगा। इसके अलावा कच्चे तेल और पेंट जैसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते समय स्टॉप लॉस का सख्त इस्तेमाल करें, ताकि अचानक होने वाले किसी भी बड़े वैश्विक धमाके से आपका बड़ा नुकसान न हो। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, जिनेवा और व्हाइट हाउस के बंद कमरों से निकला ये समझौता कोई ऐतिहासिक और स्थायी शांति नहीं, बल्कि केवल एक सुविचारित राजनीतिक ड्रामा है, ताकि अमेरिकी सरकार अपनी घरेलू जनता को ये दिखा सके कि उसने दुनिया में बहुत बड़ी शांति स्थापित कर दी है। जमीनी हकीकत आज भी यही है कि मुख्य परमाणु विवाद, मिसाइल कार्यक्रम और सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दे जस के तस अपनी जगह पर बने हुए हैं, और अगले कुछ ही हफ्तों में मध्य पूर्व में कभी भी कोई बड़ा सैन्य टकराव दोबारा शुरू हो सकता है, जिससे हॉर्मुज का व्यापारिक रास्ता फिर से बंद हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही सटीक, गहरी और प्रामाणिक खबरों को लगातार बिना किसी विज्ञापन के देखने के लिए अभी हमारे चैनल बचत बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस 60 दिनों के खेल पर आपकी अपनी क्या निजी राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, सुरक्षित रहिए।